एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज डी नमिता। और आज हम एक नई रीडिंग लेके आए हैं जो कि है आपके करियर से रिलेटेड। सो सडनली टुडे आई गॉट द गाइडेंस कि मैं आपके लिए करियर की रीडिंग बनाऊं। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर मेरी व्यूइंग माय वीडियोस, मेरे चैनल का फैमिली का पार्ट बनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारा प्यार देने के लिए। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आपने कमेंट्स कम दिए, आपने सब्सक्राइब कम किया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई एम जस्ट गेटिंग द रिजल्ट्स मोर देन आई एक्सपेक्ट। और मुझे लगता है सभी को हमें इसी आशा में और इसी होप में हमेशा रहना चाहिए। जो मिलता है उसके लिए भगवान को शुक्रिया करें और जो नहीं मिलता उसके लिए कभी भी कृपा करें। तो आज की जैसे आप देख ही रहे हैं, आज की हमारी है एक पिक अ कार्ड रीडिंग जो कि है करियर को लेके। एंड एज यू कैन सी हमारे पास है यहाँ पे 4 पाइल्स। तो बिना बातें किए फटाफट से शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। मैं हमेशा बोलूँगी कि मैसेजेस जो हैं वो एंजल्स के हैं, मैसेजेस मेरे नहीं हैं। आई एम जस्ट द चैनल। एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। एक सेकेंड, मेरे डक्स के इधर हो गए थे। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स, नॉट माई मैसेजेस। तो आप जो भी मैसेजेस आते हैं उनको प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिएगा। और दीज आर ऑल जनरल रीडिंग्स, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जो मैसेजेस भी आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो आप लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड एज यू कैन सी देयर आर 4 पाइल्स। तो आपके सामने अभी एक क्लिप आएगा जिसमें आपको ये चारों जो पाइल्स हैं वो नज़र आएंगी। तो आप ये पाइल्स देख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए और देखिए कि आप किस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हमेशा पाइल्स को जल्दबाजी में मत पिक कीजिएगा। ऑलवेज टेक योर टाइम टू चूज़ योर पाइल बिकॉज यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज। आप थोड़ी देर मन को शांत करके पाइल्स चूज़ करिएगा बिकॉज समटाइम्स हम बहुत एक्साइटमेंट में एक पाइल चूज़ कर लेते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट गिविंग अस द राइट मैसेज दैट इज़ मेड फॉर अस। तो ज़रूर एक बार आंखें बंद करके प्रे टू गॉड कि जो भी पाइल मेरे लिए बनी है प्लीज़ हेल्प मी इन चूजिंग दैट पाइल, और फिर पाइल आप चूज़ करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जो स्टोन्स हैं, दीज आर ऑल रेकी क्रिस्टल्स बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर। तो मैंने आज सारे चक्रा क्रिस्टल्स रखे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे है 4 क्रिस्टल्स, राइट। एंड द फर्स्ट वन इज़ योर रेड क्रिस्टल, ये है आपकी रूट चक्रा का। द सेकेंड पाइल इज़ योर थर्ड आई क्रिस्टल, राइट, अगेन अ रेकी क्रिस्टल। द थर्ड वन इज़ अ ग्रीन कलर्ड हार्ट चक्रा and the fourth one is the orange color स्वादिष्टान चक्रा। तो आप देखिए आपको किस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अपनी पाइल पे। तो प्लीज़ फॉरगेट करना, पाइल चूज़ करना मत भूलिएगा अच्छे से मेडिटेट करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी पाइल पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 1, कैसे हैं आप। सो जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल 1, दैट इज़ दिस रूट चक्र क्रिस्टल आप लोगों ने चूज़ किया है, तो उनके लिए देखते हैं करियर में क्या चेंजेस हैं। सो ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ रेजोनेट करेगी बट सबके साथ नहीं। तो प्लीज़ वो मैसेजेस दीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। और अगर कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उन मैसेजेस को छोड़ के आप दूसरे जो मैसेजेस हैं वो आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो द मैसेजेस मेरे पास यहाँ पे है एंड द फर्स्ट मैसेज दैट आई हैव फॉर यू इज़ वीनस। वाओ, तो पाइल 1 पहला ही कार्ड इतना ऑसम है दैट आई कांट टेल यू। द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। वाओ, तो देखिए यहाँ कितना रेड कलर का कार्ड है, लॉट ऑफ रेड। तो आप में से काफ़ी लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है एक तो जो फेवरेट कलर है वो रेड होगा। कहीं ना कहीं आपको रेड कपड़े और रेड कलर के मोबाइल फ़ोन्स, रेड कलर के कवर्स एंड यू नो हर चीज़ में आपको रेड पसंद होगा। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए जो घर का
इंटीरियर होगा वो भी रेड कलर होगा। और अगर आप अपने लिए कुछ खरीदने भी जाते हैं तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको हर तरफ जो है वो रेड, अगर आप ये भी सोचते नहीं मुझे आज रेड कलर नहीं लेना, तो स्टिल आप रेड जो है वो बाय करते हैं, बिकॉज रूट चक्रा इज ऑल्सो अ कलर ऑफ द रेड। सो सर्टनली जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं अपने करियर में। आपकी लाइफ में देयर इज़ लॉट टू डू विद द वैल्यूएबल्स, इंडल्जेंसेस। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मटेरियल कंफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्यूटी वर्ड से रिलेटेड हो, आपका काम कुछ ऐसा हो, आप कहीं ना कहीं कुछ ब्यूटी वर्ड लाइक किसी तरह के कॉस्मेटिक्स एंड देन गिफ्ट पैकिंग और डेकोरेशन का मटेरियल और मे बी सम काइंड ऑफ जेम स्टोन्स, ज्वेलरी, क्लॉथिंग, कुछ इस तरह से बिजनेस या जॉब से आप एसोसिएटेड हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो खुद को और कहीं पे भी ब्यूटी ऐड करती है, आई फील दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, वो हो सकता है कहीं ना कहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए फर्स्ट हाउस में वीनस हो सकता है एंड और ये 7th हाउस भी वीनस हो सकता है। और ऑल्सो फील आप में से कुछ लोगों का जो है वो 7th हाउस या फिर कुछ लोगों के लिए 6th हाउस में भी वीनस होने की यहाँ चांसेस हैं। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं वीनस की महादशा से गुजर रहे हो, वीनस की महादशा अभी आपकी कुंडली में चल रही है। तो आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए कहते हैं। पाइसेस, वाओ पाइसेस, इट्स टू गुड। This energy is wistful, endlessly loving, compassionate, forgiving. It confuses and softens love. Okay. So एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्कॉर्पियो साइन से हो सकते हैं। लाइक यू कैन बी स्कॉर्पियो साइन से, या फिर आप एयर साइन से हो सकते हैं। लिब्रा, टॉरस और एरियस हो सकते हैं, या फिर आप कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। मुझे ये चीज़ लग रही है, काफ़ी इमोशनल मुझे आप लोग लग रहे हैं। एंड आई फील आप में से कुछ लोगों का वीनस 12th हाउस में भी हो सकता है, बिकॉज वीनस इन पाइसेस। सो कहीं ना कहीं वीनस 12th हाउस में हो सकता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वीनस जिनका पाइसेस में होता है, जिनका वीनस 12th हाउस में होता है या 12th साइन में होता है, दे आर वेरी वेरी लकी पीपल। आपको बहुत हाउस मिलता है और आपको लाइफ में लग्जरी हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ लग्जरी रहती है। एंड बहुत ये कॉम्बिनेशन है। सो आई सर्टनली फील आप में से काफ़ी लोगों का जो वीनस है वो 12th साइन या 12th हाउस में है। एंड यू पीपल आर रियली वेरी कंपैशनेट, बहुत लविंग पीपल है, बहुत केयरिंग कंपैशनेट पीपल है, बहुत ज़्यादा आप में फॉरगिवनेस है। बट कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, बिकॉज वाटर साइन है तो एक कंफ्यूजन की एनर्जी आपको आती है। मे बी कहीं भी आप कहीं ना कहीं जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो। एंड आई फील अगेन ये लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बिजनेस है। बहुत कम लोगों का मुझे यहाँ पे जॉब नज़र आ रहा है, बट आई फील काफ़ी लोगों का बिजनेस है, या आप कुछ अपना कर रहे हैं या आप कुछ अपना करना चाहते हैं। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज थी। आइए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इससे पहले हम ये देखते हैं कि करेंटली आपके करियर में चल क्या रहा है। द चैरियट, सी अगेन इट इज आई वुड से अगेन इट इज वाटर साइन कार्ड। तो अगेन मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस टाइम करंटली अपने करियर को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। आपके पास कुछ चॉइसेस हैं और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं उन चॉइसेस के ऊपर, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको उलझने, आपको कन्फ्यूजन्स जो हैं वो पीछे पकड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो सी कि आप अपना लोकेशन जो है वो बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक तरह की कन्फ्यूज़न जो है वो आपको पकड़ के बैठी हुई है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इनके भी हो सकते हैं। बट आपके लिए जो गाइडेंस है वो मुझे ये नज़र आ रही है कि थोड़ा सा अपने अंदर विल पावर रखिए, बिकॉज रूट चक्रा इज़ ऑल्सो एनर्जी जो कि हमारी विल पावर, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी स्टेमिना, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। तो सर्टनली आप अपनी लाइफ में अभी करंटली जो है एक स्टेबल पोजीशन पे आना चाहते हैं, और जिसके लिए आप एक्शन लेने के तैयार हैं। और आप, मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट स्टेबिलिटी की तरफ आपकी हो भी रही है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आप बीच में कहीं ना कहीं डर जाते हैं, या आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ, ऐसी जो कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेती हैं। बट ओवर
आपकी लाइफ में मुझे फर्दर मूवमेंट करंटली नज़र आ रही है। और देखते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज गिल्ट एंड द सेकंड कार्ड इज नथिंगनेस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पास्ट में मुझे ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे ऐसी हो गई हैं या कुछ आपके करियर को लेकर आपने गलतियां की हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल्स उन्होंने फेस की हैं अपने पास्ट में करियर में लेके, और काफ़ी लोग जो है वो अभी भी करंटली स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। मे बी आपके पास कोई जॉब नहीं थी, या जॉब थी तो उसमें आपने कुछ मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आपको जो जॉब है वो लूज़ करनी पड़ी, और आप इन चीज़ों के बारे में सोच के ना काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। यू पीपल रियली थिंक लॉट, और कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, फियर है, गिल्ट है अपने सिचुएशन को लेके, और इस गिल्ट से आपको जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि बाहर आना चाहिए। और एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ये नथिंगनेस का कार्ड भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दे रहा है कि मे बी अगर आपके पास अभी कुछ आपको ऐसा लग रहा है, एक्चुअली ये आपने अपनी एक साइकोलॉजी, एक अपनी अप्रोच बना ली है कि आप कुछ जो है वो गलत कर रहे हैं, या आपने कुछ गलत, एक नेगेटिव अप्रोच मैं बोलूँ तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बट उस नेगेटिव अप्रोच से, उस नेगेटिव माइंडसेट से, उस नेगेटिव थिंकिंग से आप बाहर आइए, बिकॉज आई सी कि आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ बिजनेस, फॉर अ करियर रीडिंग। वीनस एंड पाइसेस बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा। लाइफ में जो है वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। आई एम गेटिंग दी वाइब्स कि इन फ्यूचर आपका जो बिजनेस है, जो भी जॉब, जिस भी फील्ड से आप हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, आपका वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और आपके लिए मैसेज ये है कि एक तो आप डरिए मत। सी, फुल मून इन एक्वेरियस शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई फील आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बिकॉज यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड भी मुझे यहाँ पे यही बताता है कि आप काफ़ी स्किल्ड हैं, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, आप जो चाहे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बट समहाउ ऐसे डर, कुछ ऐसे फियर्स हैं जो आपको पकड़े हुए हैं, तो आपको फियर्स को रिलीज करना है, दुनिया को दिखाना है कि एक्चुअली आपके पास क्या टैलेंट्स हैं, क्या स्किल्स हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे, जैसे आप एक बोल्डनेस के साथ दुनिया के सामने आएंगे, तो आपकी लाइफ की ग्रोथ जो है, आपके करियर की ग्रोथ जो है वो तब से स्टार्ट हो जाएगी। सो बी बोल्ड एंड मेक द, मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि बोल्ड रहिए, करेज रखिए। सी, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ करेज। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है क्योंकि आपने रूट कार्ड भी लिया है, और आपके पास जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको खा रहा है, और इसलिए आपने रूट चक्रा लिया है, बिकॉज रूट चक्र ऑल्सो अ चक्रा जो कि हमें डर से निकालता है, जो कि हमें नेगेटिविटी से निकालता है। तो आप अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करिए। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ताकि आप एक फियरलेस होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक बोल्डनेस के साथ अपनी लाइफ के डिसीजन लें। और अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज हैं, बिकॉज यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव, एज आई कैन, पाइसेस का कार्ड और वीनस का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव आइडियाज आपके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर, लॉट ऑफ गुड फेमिनाइन एनर्जी। बट कहीं ना कहीं आप उन आइडियाज़ को लोगों के सामने रखना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, एक कंफ्यूजन जैसी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे है नज़र आ रही है। उस एनर्जी से बाहर आइए, एंड देन यू सी यू विल डू वंडर विद मी। उसके बाद देखते हैं कि आपके फ्यूचर में मेरे पास क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, सो इन द फ्यूचर आई हैव पेज ऑफ कप्स, आई हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई हैव द एम्परर कार्ड। तो एक चीज़ श्योर है कि डेफिनेट आप कुछ नया अपने करियर में स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पास कुछ ऐसी ऑफ़र आएगी, या आप कुछ ऑलरेडी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो एक ऐसी ऑफ़र जो आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, वो आपको जो है वो मिलने वाली है। एंड आई ऑल्सो सी विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, यू आर गोइंग टू वर्क वेरी वेरी हार्ड इन योर फ्यूचर इन द कमिंग टाइम, और आप ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी आपके अंदर। बहुत ऑनेस्टी से, बहुत लॉयल्टी से आप अपने करियर में अपना इनपुट्स देने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू हैव दैट अथॉरिटी। बिकॉज सी, यहाँ पे एम्परर का कार्ड एक तरह से एरीज की एनर्जी है यहाँ पे। सो कुछ लोग आप में से एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बिकॉज पाइसेस इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ that it's a lot of Sagittarius. So Sagittarius काफी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि Sagittarius भी हो सकते हैं,
और जुपिटर एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, दिस इज ऑल्सो जुपिटर एनर्जी। जुपिटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट ऑल्सो माइट बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल लाइन से हों, कुछ स्पिरिचुअल वर्ड से आप हो, आपका लाइफ पर्पस हो। हम आगे जाके देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पावर में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पावर। जो भी आपकी अभी कन्फ्यूजन्स हैं या जिस भी लाइन में अभी आप मूव कर रहे हैं, आप उस लाइन में फियरलेसली बोल्ड होके मूव करिए। आपको वो वहाँ से सब कुछ मिलेगा जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। अगर आप पावर चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आएगी। और मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइब्स ये लग रही है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं अगर जॉब भी करेंगे तो बहुत एक अच्छी पोस्ट के ऊपर करेंगे, और अगर आप बिज़नेस में भी हैं तो आप ऐसे बिज़नेस में रहेंगे जिसके अंडर आपके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस कार्ड से मेरे पास क्या मैसेजेस हैं। सी लीडरशिप, वाओ, आई रियली लाइक व्हेन द डॉट्स कनेक्ट। तो देखिए लीडरशिप के कार्ड्स हैं। तो अब एक बात हमारे पास बिल्कुल श्योर हो गई कि आप जो हैं वो जॉब के लिए या फिर कोई छोटी मोटी जॉब करने के लिए या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको ही बने, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ है। टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर्टनली कि आप या तो कोई स्पिरिचुअल लाइन में वर्क करेंगे, बिजनेस, या फिर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे मैंने बताया डेकोरेशन, ज्वेलरी, जेम्स, या कोई खाने पीने की चीज़, या फिर कुछ क्लॉथिंग सेक्शन, या फीमेल से रिलेटेड कोई वर्क, आप ऐसा कुछ जो है वो करने वाले हैं। ऑल्सो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं। तो आपके अंदर बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ है, और आपका लाइफ पर्पस कार्ड भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को पहचानिए, एंड इन फ्यूचर आप कुछ भी करेंगे, आप हमेशा वो काम करेंगे जिसमें आपको आपकी लीडरशिप एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। तो आइए और देखते हैं कि आपके लिए लाइफ पर्पस कार्ड क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है ऑथर का। तो आप में से कुछ लोग जो हैं, हो सकता है आपको बुक्स लिखना भी पसंद हो, और आप यू हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू दैट विशेस टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। तो मुझे ये भी लग रहा है बिकॉज स्पाइसिस एनर्जी जो होती है, जैसे वो जुपिटर एनर्जी होती है, एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट जो कि नॉलेज का होता है, जो विजडम का होता है। तो आपको मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं बहुत वेल एजुकेटेड हैं, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। आप हो सकता है टीचिंग लाइन से भी हों, आप चाहे तो उसके ऊपर एक बुक लिख सकते हैं। आपके अंदर इतनी नॉलेज है, और आप में से कुछ लोग जो हैं वो बुक लिखने के बारे में सोचते भी होंगे, डेफिनेटली वो सोचते होंगे। तो आप में से कुछ लोग ऑथर भी बन सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को, अपने विजडम को लोगों के साथ शेयर करना भी है। तो आपकी जो आप किताब लिखना चाहते हैं उसके ऊपर मेक द फर्स्ट एफर्ट, आगे बढ़िए और टाइम निकाल के उसे लिखिए, और मुझे ये भी लग रहा है कि इन फ्यूचर आप वो लिखेंगे। तो आइए देखते हैं और मेरे व्यूअर्स का जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनका लाइफ पर्पस कार्ड क्या है, उनका लाइफ पर्पस क्या है, एक्चुअल वो लाइफ में उनका क्या पर्पस है। आई विल टेक जस्ट 1 कार्ड। ओके, तो ये 2 कार्ड मेरे पास आए हैं, मैं ये ले लेती हूँ। स्ट्रेंथ कार्ड एंड टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। तो ये मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं वो एंजलिक मेडिटेशन करते होंगे, एंजल्स के साथ कनेक्शन आप अपना महसूस करते होंगे। इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ एंजल नंबर्स जो हैं वो दिखते हों, और आपको 4 दिखने के भी काफ़ी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप अपने एंजल्स के साथ बात करिए, वरी मत करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। और लाइफ में मुझे ये लगता है कि आगे जाके आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वाइब्स, कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो खुद एक एंजल्स हैं, और आप खुद लोगों को अपनी नॉलेज और विजडम के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। सो सी, मैंने आपको बोला था कि आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रबल्स और ऑब्स्टिकल्स फेस किया है, स्पेशली करियर को लेके। काफ़ी जगह से आपको अच्छा होने के बावजूद आपको काफ़ी जगह से हो सकता है फायर किया गया हो, या आपने जॉब छोड़ दी हो। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। और ये आपका आज की डेट में एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। बस आपका रूट चक्र अभी भी थोड़ा सा वीक है। अपने ऊपर वर्क करिए, अपने डर को निकालिए, अपने एक्सप्रेशंस को
मैनिफेस्ट करिए, अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालिए एंड सी व्हाट एल्स यू कैन डू। आप वंडर्स कर सकते हो, दैट आई कैन टेल यू। सो एक बात श्योर है कि आप अपनी लाइफ में लीड करने के लिए बने हैं एंड यू आर नॉट मेड टू फॉलो। तो आप कहीं पे भी काम करेंगे, आपके अंदर इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि आप लीड करेंगे हमेशा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर कार्ड्स दैट आर सेइंग फॉर यू। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन सोच सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव आंसर्स फॉर दैट विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो सी, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका करियर कब ठीक होगा या कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में अपने करियर को लेके, तो उसका आंसर है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके करियर में काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो आएंगी एंड आई ऑल्सो सी कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। जैसे हो सकता है आपको कुछ हफ्ते के अंदर एक नई जॉब ऑफर मिले या जो भी आप अपने क्रिएटिव फील्ड में आप करना चाहते हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग द एनर्जीज की हार्डली 3-4 वीक्स के अंदर आप पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी अपने करियर में। उसके बाद लेट्स सी व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल डेक्स। द फर्स्ट मैसेज दैट वी हैव इज मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. Wow. तो जैसे कि मैंने बताया था, आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है डेफिनेटली हीलर्स हैं, डेफिनेटली हीलिंग लाइन से हैं, डेफिनेटली आप एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो खुद रेकी हीलर्स हैं या एंजलिक हीलिंग आप करते हैं और आपको एंजल्स का ये मैसेज है कि आप रास्ते के ऊपर है, आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं और आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट आगे जाके देने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं। और अगर आपके साथ भी लोगों ने कुछ बुरा किया है इन दी पास्ट तो डेफिनेटली आप में अब इतनी एनर्जी और इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप उन लोगों को फॉरगिव कर सके। नेक्स्ट इज सोल फेम राधा। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो देखिए बार बार यहाँ पे जो हीलिंग का कार्ड आ रहा है ये मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपने अपनी जो भी करियर की जर्नी है उसमें अपने सोल पर्पस कहीं आप हो सकता है आप भूल गए हैं और मे बी बहुत टफ थी। मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि बहुत टफ जर्नी आपकी रही है फ्रेंड्स। तो आप अपने अंदर एक हार्मनी इस्टेब्लिश करिए। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आपके अंदर की वो टैलेंट्स और जो स्किल्स जो कि बहुत ज़्यादा थे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते करते आप वो चैलेंजेस और वो जो टैलेंट्स थे वो आपके डाई आउट कर रहे हैं। उन चैलेंजेस को दोबारा से रीडिस्कवर कीजिए, रीइन्वेंट कीजिए और देखिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। एक नोटबुक लेके उसके ऊपर लिखिए कि आप क्या क्या पहले किया करते थे जो अब आपने छोड़ दिया है और अपने आप को रीडिस्कवर करने की बेसिकली आपको ज़रूरत है। जितना आप अपने आप को रीडिस्कवर करेंगे, जितना आप अपने खुद को सेल्फ लव करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग और एक केयरिंग पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा पर्सन है। यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जीज भी बार बार आ रही हैं जो कि ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपने पास्ट में, प्रेजेंट में और इवन फ्यूचर में भी आप लोगों को फॉरगिव करते ही जाएंगे। अगर कुछ भी आपके साथ गलत होगा तो आप डेफिनेटली वो फॉरगिव करेंगे और उसी फॉरगिवनेस से आपको हमेशा हीलिंग एनर्जी, स्ट्रेंथ जो है वो मिलती आई है और आगे भी मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मास्टर बुद्धा। वाओ। तो आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हो, विपासना मेडिटेशन करते हो या फिर आप राधा जी के भक्त हो। कुछ लोग जो हैं आपके एंजल्स जो हैं वो गौतम बुद्धा हों। तो आप अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव रखिए बिकॉज आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी बहुत अवेयरनेस बढ़ेगी, आप बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे भी टॉक टू योर एंजल्स का कार्ड आया था तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सर्टनली आप में से कुछ लोगों के यहाँ पे जो एंजल्स हैं वो लॉर्ड बुद्धा हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और आपका लॉर्ड बुद्धा के साथ काफ़ी डीप कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करना है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं गया, अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जीज आ रही है। सी मदर अर्थ जो हमारी है, जो गया है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे रूट चक्रा से एसोसिएटेड होती है। तो अगेन इट इज़ सेइंग यू कि आप अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करिए, ग्राउंडिंग करिए। ग्राउंडिंग करने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप नंगे पाँव अपने लॉन में या कहीं पर भी वॉक करिए। उससे हमारी जो एनर्जीज हैं वो ग्राउंड हो जाती हैं और हम अर्थ के साथ कनेक्ट
होते हैं। तो आपको अर्थ कनेक्शन की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो आप ये प्रैक्टिस ट्राई करना और वापस आके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है। आप नंगे पाँव चलिए, आप मिट्टी के ऊपर चलिए, आप लॉन में चलिए, तो आपको बहुत अच्छा उसमें फील होगा, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट टू मदर अर्थ, दैट इज़ द गया। उसके बाद मैं देखती हूँ आपको कुछ रेमेडीज़ मैं देना चाहती हूँ कि कौन से क्रिस्टल्स आपको वियर करने चाहिए ताकि आपकी जो करियर के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाए और आप अपनी लाइफ में जल्दी आगे मूव करें। सो द फर्स्ट क्रिस्टल इज़ बिग स्पाइट क्रिस्टल। ओके, बिग स्पाइट क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स, ये जो बिग स्पाइट क्रिस्टल है, कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल भी हमें यही बताता है कि आप फियरलेस होके अपनी लाइफ में आगे मूव करिए, अपने अंदर से डर निकालिए। और देख लेते हैं दूसरा क्रिस्टल कौन सा है, एजीराइन क्रिस्टल। ओके, आप अपने अंदर से डर निकालिए। एजीराइन क्रिस्टल इसलिए होता है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए या अगर मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। डोंट थिंक दैट वे। आपके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं आप उसको मेंटेन करके रखिए, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करिए। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को, लोगों के लिए आप येस बोल देते हैं, आप लोगों के लिए येस बोल देते हैं कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ या मैं मैनेज कर लूँगी, बट ऐसा मत करिए। आप वही काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है और जिससे आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। ये दोनों ही क्रिस्टल्स थोड़ा रेयर क्रिस्टल्स हैं, तो मैं आपको एक और एनर्जी कार्ड और एक रेमेडी देना चाहती हूँ कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, स्पेशली अपने करियर में आपको ग्रोथ मिले। लेट्स टेक वन। ओके, वाओ, तो हमारे पास यहाँ पे डायमंड। तो डायमंड आप वियर कर सकते हैं, डायमंड को तो सब जानते हैं। एक और कार्ड देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है। ब्लू शैल्केडोनी। तो अगर आप ब्लू शैल्केडोनी नहीं वियर कर सकते तो आप लैपिस लेजुली वियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी सस्ता है। एंड इवन एक्वा ऑरा क्वार्ट्स, ये भी एक अच्छा क्रिस्टल है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी चीप क्रिस्टल। बहुत ज़्यादा कॉस्टली क्रिस्टल्स ये नहीं रहते। एंड बिलीव मी, ये इवन मूकाइट जैस्पर भी आपके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये भी गाइडेंस में आया है। ये भी रूट चक्रा का क्रिस्टल है। अगर ये नहीं तो आप सिंपल रूट चक्रा के लिए कार्नीलियन या जैस्पर वियर कर सकते हैं, तो वो आपके रूट चक्रा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, आपको फियरलेस बनाएगा और आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा आपकी। सो आई होप मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट की हैं और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस या मोटिवेशन मेरी रीडिंग्स के थ्रू मिली होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। टिल देन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2। चलिए देखते हैं आपकी करियर के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो दिस इज पाइल 2 एंड ये पाइल 2 है हमारे पास। तो जिन लोगों ने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, दिस इज़ द थर्ड आई चक्रा क्रिस्टल। ये हमारी थर्ड आई चक्रा क्रिस्टल है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल। चलिए देखते हैं आपके पास क्या मैसेजेस हैं। द फर्स्ट मैसेज वी हैव इज़ यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। वाओ। Next is Virgo. Okay. The energy around you is doubtful, hesitant and humble, with a discriminating, diligent and a painstaking air. Okay. तो आप में से कुछ लोग जो मुझे लगता है वर्गो सन साइन के हैं। आप में से काफ़ी लोग वर्गो सन साइन के हो सकते हैं या वर्गो मून साइन के हो सकते हैं। आप जो है वो जून मंथ बॉर्न हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपका जो बर्थ डेट है वो 6 को 15 को या फिर आपका 6 को 15 को कहीं ना कहीं आता हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। या 24 को भी हो सकता है आपका कहीं ना कहीं बर्थ डेट या आपका लाइफ पाथ नंबर इन नंबर्स में से कहीं ना कहीं आता हो। एंड यहाँ पे मुझे जो यूरेनस एनर्जी है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सडन इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग जो है वो ट्रिगर हुई है। आपकी लाइफ में बहुत सडन चेंजेस हुई हैं और आप जिस भी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं डेफिनेटली वो एक स्पिरिचुअल पाथ है। आप इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो चल रही है।
और यहाँ पे वर्गो की एनर्जी भी मुझे यही बता रही है कि आप एक बहुत ड्यूटीफुल और एक हम्बल इंसान हैं, आप एक बहुत ड्यूटीफुल एक हम्बल इंसान हैं, बट कहीं ना कहीं आप क्रिटिकल हो जाते हैं, लोगों को लेके बहुत ज़्यादा हार्श परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। आपको लोगों में एक कहते हैं कि बिल्कुल 100% की परफेक्शन है जो आप सीख करते हैं, बट यू आर वेरी इंट्यूटिव। सडनली आप बहुत इंट्यूटिव हैं और कहीं ना कहीं आप एक इंट्यूशन वाले फील्ड से जो है वो बिलोंग कर सकते हैं। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका जो 6th हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आप कंसल्टेंसी का काम करते हो, कंसल्टेशंस करते हो, या फिर आप लॉयर या जज इस तरह के भी हो सकते हैं, लोगों को जस्टिस जहाँ पे प्रोवाइड करते हो। दैट फील्ड इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर। बट सडनली आपके अंदर ऐसी पावर्स हैं कि आप क्लैरवॉयंट हैं। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो टैरो रीडर्स या हीलर्स हो सकते हैं। आप क्लैरवॉयंट हो सकते हैं, आपको चीज़ें हो सकता है होने से पहले जो है वो पता लग जाती हैं। आइए देखते हैं कि करेंटली आपके करियर में क्या चेंजेस चल रही हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव जजमेंट एंड देन वी हैव द वर्ड कार्ड। ओके, वाओ। सो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस पहुंच गए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच गए हैं। और ये जो आपकी जर्नी थी, इट वाज नॉट अ वेरी इजी जर्नी। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपने फेस की हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स भी बहुत ज़्यादा फेस की हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ जर्नी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आके तो पहुँचे हैं। और आपके आसपास के लोगों से भी आपको मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई खास सपोर्ट जो है वो नहीं मिली। बट अब आप क्योंकि अपने लाइफ पर्पस पे पहुँच चुके हैं तो अब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सर्टनली आप बहुत फ्री महसूस करते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप हैं, और आपको अब ऐसे लगता है कि हाँ, अब आपको लाइफ में एक्चुअल में वो मिल गया है जिसकी आपको काफ़ी देर से उम्मीद थी। और आप अपने एक तरह से बोलूँ मैं, आप अपने ट्रू सेंस में आ गए हैं। और आपका कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि रीबर्थ हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, रीबर्थ हुआ है, और काफ़ी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ गए हो। एंड आई ऑल्सो सी कि जैसे आपकी लाइफ में एक पुराना साइकिल जो है वो ख़त्म होकर नया साइकिल जो है वो शुरू होने वाला है। तो आइए पहले हम यही देख लेते हैं कि फ्यूचर में आपका करियर जो है वो किस तरह से रहने वाला है। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव टावर। सी आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ में बहुत सडन इवेंट्स आए हैं। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव अगेन दी वर्ड। तो देखिए ये बात प्रूव हो गई, वर्ड कार्ड इज ट्वाइस हियर। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नया साइकिल बिगिन होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स का और वर्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में सर्टनली एक नया करियर है। ये एक ऐसा करियर होगा जो आपके इंट्यूटिव और आपकी स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्टेड होगा। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे बर्ड के नीचे एक स्वास्तिक साइन है, सो सर्टनली आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, और कुछ ऐसे फील्ड में आप जाने वाले हैं जो आपके दिल के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे लॉजिक नहीं है बट जहाँ पे प्योर इमोशंस और यहाँ पे प्योर स्पिरिचुअलिटी और साइकिक वर्क है, इंट्यूटिव वर्ड है, इंट्यूटिव वर्क है। डेफिनेटली आप काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जीज आ रही हैं कि बस साइकिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। एंड आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं, किसी दूसरे प्लेस पे जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टाइम आप अपनी एक लाइफ में एक नया चैप्टर जो है वो बिगिन करने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताती है कि चाहे आपकी लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, बट कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट इवेंट से अभी भी कम्प्लीटली जो है वो निकले नहीं हैं। आप पास्ट की चीज़ों के बारे में फिर भी अभी भी सोच रहे हैं कि पास्ट में कुछ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आप सोचेंगे, इन फ्यूचर भी आप सोचेंगे कि मतलब आप एक तरह से अपने पास्ट की एनर्जीज में से नहीं निकलेंगे। एक नेगेटिव अप्रोच आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको लाइफ ने जो कुछ भी दिया है आप उसको ना देखते हुए आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो नहीं वर्क की, बट जो आपके पास कप्स खाली पड़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, कहीं ना कहीं आप वो नहीं देख पा रहेंगे, मुझे ये चीज़ लग रही है। और आप जिसकी वजह से ना एक ट्रैप्ड फील करेंगे, आप देख नहीं पा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है आपका डर और आपकी नेगेटिविटी की, ये आपका अपना माइंडसेट है, ये आपकी अपनी अप्रोच है। तो आपको इस अप्रोच में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको खुद को कम्प्लीटली हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो ही आप अपनी
लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इसी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में रहेंगे और अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि पास्ट में लोगों ने आपकी सपोर्ट नहीं की, आपने अकेले ही सब कुछ फेस किया और कितना कुछ आपने लाइफ में फेस किया, लोगों ने कितना चीट किया और सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आई हैं और ये आगे भी आएंगी, तो मैं आपको इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं तो आपकी जो करियर की जर्नी है वो इतनी ईजी ना थी और वो ना ही इतनी रहेगी। आई एम सॉरी बट आई एम टेलिंग कि जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, अबंडेंस आएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बट हाँ, सडन चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में, सडन जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपकी लाइफ में वो चलती रहेंगी, पहले भी थी और वो आगे भी चलती रहेंगी। एंड दीज सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आर गुड फॉर यू। आई फील ये सडन ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से ही आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचेंगे, राइट। और देखते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स की तरफ से क्या है। सी गाइडेंस एंड प्रोजेक्शंस। सो आई सर्टनली टोल्ड यू कि आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है। यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड भी मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है, पहले भी आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है और काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर की नेगेटिविटी को हील किया है, बट अभी भी जैसे आपको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। एंड कार्ड्स आर अगेन टेलिंग यू कि अभी भी आपको और ज़्यादा सेल्फ वर्क की, इनर वर्क की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा शैडो वर्क की ज़रूरत है, बिकॉज आपने फ्यूचर में एक एंजल की तरह लोगों को गाइड करना है। आई एम फीलिंग कि आपने लोगों को गाइड करना है, आपने लोगों को एक मसीहा बन के गाइड करना है। जैसे आपने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की और उस प्रॉब्लम्स में से आप सक्सेसफुली बाहर आए, इसी तरह से आपने लोगों को गाइडेंस देनी है और लोगों को मोटिवेट करना है। एंड यू आर गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ लाइट एंड लव फॉर द पीपल। आप लोगों को सोर्स ऑफ रोशनी दिखाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे, बिकॉज ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत एनर्जीज हैं, बहुत पावर्स हैं और आप कैसे उड़ रहे हो, आप पंख लगा के उड़ रहे हो। और यहाँ पे भी देखिए कितना वर्ड एनर्जी में भी आप उड़ रहे हो, यू आर फ्लाइंग। आई एम टेलिंग यू, आप बहुत आगे जाने वाले हो। आप अपने करियर में, जिस भी करियर में आप अभी हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हो, आप उड़ने वाले हो और आप सोच भी नहीं सकते, शायद आपकी जो करियर जर्नी है वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप कितना ऊपर जाने वाले हैं, बट वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको शैडो वर्क की ज़रूरत है। आप शैडो वर्क ज़रूर करिए। उसके बाद आइए देखते हैं कि आपके लिए लाइफ पर्पस कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, एक कार्ड नीचे गिर गया था। सी वाओ, देखिए, सी हाउ डू द थिंग्स रेजोनेट। डू यू बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ द टैरो कार्ड्स? इट्स नॉट, कई लोग टैरो कार्ड्स के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं कि आई वी डोंट नो व्हाट्स द साइंस, बट नाउ यू सी दिस इज द साइंस एंड बिलीव मी, गॉड स्वेयर, मैंने ही आपके ये जो कार्ड्स हैं ये पहले देखे नहीं थे और मैंने आपकी रीडिंग से बताया कि यू आर गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ लाइट एंड लव एंड जस्ट सी द ब्यूटी। Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. So again there is an angel. तो definitely आप एंजल से कम नहीं बनने वाले। आपने लोगों को गाइडेंस देनी है, आपने लोगों को रोशनी दिखानी है। जैसे आपने अपनी लाइफ के डार्क फेजेस में से अपने आप को उठाया, आगे बढ़े, वैसे ही आपने लोगों को लाइट दिखानी है, लव दिखाना है। कहीं ना कहीं आपने एंजल बन के लोगों को गाइडेंस देनी है। आप एक लाइट वर्कर हैं माय फ्रेंड्स, यू आर अ लाइट वर्कर फॉर श्योर। तो आई एम रियली हैप्पी कैसे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। सपोर्ट योर लाइफ पर्पस, फुली सपोर्ट यू। आप एक चीज़ देखिए, देर आर सो मैनी एंजलिक कार्ड्स यहाँ पे, आप देखिए देर आर सो मैनी एंजलिक कार्ड्स एंड बिलीव मी, आपकी रीडिंग करते हुए मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरे साथ अभी इस टाइम बहुत सारे एंजल्स हैं। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स कि इतनी ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग है। आप एक एंजल से कम नहीं है और यहाँ पे वर्ड की एनर्जी भी बार बार मुझे ये बता रही है कि आप रियली अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। शायद उतना आगे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, बट आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको लोग सपोर्ट नहीं करते तो उस चीज़ को भूल जाइए, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं आपको एंजल से बहुत गाइडेंस मिलती है। और आपकी थर्ड आई, क्योंकि आपने क्रिस्टल भी थर्ड आई का चूज़ किया है, तो ये भी बता रहा है कि डेफिनेटली आपकी थर्ड आई जो है वो ओपन है। आप में से काफ़ी लोगों की मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड आई ओपन है। आपको बहुत इंट्यूशंस आती होंगी और आप मेडिटेट करते होंगे। आप मेडिटेशन के रूटीन मेडिटेटर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल रियली बी हैप्पी टू नो कि स्पेशली इस पाइल की रीडिंग्स कितनी रेजोनेट करी, बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल एंड अ ब्यूटीफुल स्प्रेड आउट हेयर। तो
डेफिनेटली आप लोगों को लव एंड लाइट स्प्रेड करिए और बहुत आगे बढ़िए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फॉरगिवनेस। तो डेफिनेटली अगर किसी ने आपको चीट किया है, जैसा कि मैंने बताया, आपने बहुत कुछ फेस किया है, तो अगर कोई ऐसा है जिसकी वजह से आप स्टक हैं, कोई ऐसा है जिसकी वजह से आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जिसके बारे में आप सोच के परेशान होते हैं, उनको फॉरगिव करिए। यू नीड टू फॉरगिव दैट माय डियर। उसको फॉरगिव करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपका लाइफ पर्पस उस इंसान से या उस सिचुएशन से कहीं ऊपर है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। वाओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो हैं वो एरीज साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं बट कहीं ना कहीं आप अभी भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आगे बढ़िए। अपने ऊपर जो आपने रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की हुई हैं वो छोड़िए, आगे बढ़िए। इस टाइम आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। न्यू मून इन एरीज का कार्ड यही बताता है कि आप एरीज एक ऐसा एनर्जी होती है जो बहुत नेम एंड फेम लेकर आती है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत नेम है, फेम है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक एक्शन। और वो एक्शन क्या है? हीलिंग। वो एक्शन क्या है? शैडो वर्क। उसके बाद आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। वाओ। तो देखिए यहाँ पर भी एक लेडी दिखाई गई है जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है एंड समहाउ थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा उसका ओपन है। और आप में से काफ़ी लोगों को, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप में से काफ़ी लोगों को एंजेलिक नंबर्स दिखते होंगे और आपको यूनिवर्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंट्यूशन। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस होती हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आते हैं और कहीं ना कहीं आप उन मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना है आपको इन भगवान। बिकॉज ये देखिए जजमेंट का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आपका लाइफ पर्पस अभी रिसेंटली ही मिला हो, ठीक है। तो ये जो आपको मैसेजेस आते हैं इसको इग्नोर मत करिए। ये आपको हेवन और एस्ट्रल रियलम, जो एस्ट्रल रियलम्स हैं जहाँ पे एंजल्स रहते हैं, जो एंजलिक रियलम्स हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ से मैसेजेस आते हैं। अगर मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सअप मैसेजेस, किसी भी तरह से जो एंजल्स हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। हियर एंजलिक हीलिंग इज अ सेपरेट एंटायर सेपरेट टॉपिक और इसके बारे में आई लव टू टॉक एंड देयर इज लॉट्स मोर दैट यू कैन डिस्कस ऑन इट। ये एक सेपरेट कोर्स रहता है जो आप सीख भी सकते हैं। तो यूनिवर्स के इन मैसेजेस को समझिए और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं उनको समझ के आगे बढ़िए। तो अब मैं आपको दूंगी रेमेडीज़। कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको पहनने चाहिए आपके करियर में और आगे बढ़ने के लिए। द फर्स्ट क्रिस्टल इज क्राइसोकोला। वाओ। तो देखिए ये आपकी रीडिंग के साथ बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है। क्राइसोकोला एक ऐसा क्रिस्टल रहता है जो कि हमारे थ्रोट चक्रा और हमारे थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड रहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात और कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हैं वो मन में ही रह जाती हैं। बिकॉज यहाँ पे भी यही आया था कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनहिबिटेड हैं आप, इनहिबिटेड हैं क्योंकि आप अपने पास्ट में हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर निकलिए। एंड क्राइसोकोला आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा बिकॉज क्राइसोकोला भी एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमें विजन्स दिखाता है, जो हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, जो हमारी थर्ड आई चक्रा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है और हमें गाइडेंस देता है, हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। और ना सिर्फ ये, हमें हमारे सोल पर्पस तक भी लेके जाता है, इवन सोलमेट तक भी हमें लेके जाता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डालमेटियन स्टोन। तो डालमेटियन स्टोन भी एक रेमेडी है, आप इसको भी वेयर कर सकते हैं अपने करियर में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैं एक और क्रिस्टल रेमेडी आपको देना चाहूँगी आपके करियर के लिए फॉर पाइल 2। ओके, सो द नेक्स्ट क्रिस्टल रेमेडी दैट आई हैव फॉर यू इज सी। अब आप देखिए सारे आपके पास ऑलमोस्ट ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में आ रहे हैं बिकॉज दीज ऑल आर क्रिस्टल्स ऑफ थर्ड आई चक्रा एंड योर थ्रोट चक्रा। सो काइनाइट एंड ड्यूमेट्रोराइट। तो काइनाइट एंड ड्यूमेट्रोराइट ये भी आपके लिए आए हैं। तो आप इनमें से अपनी इंट्यूशन को चूज़ करके कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं एंड बिलीव मी इनको पहनिए और मुझे ज़रूर बताइएगा वापस आके कि ये रेमेडीज़ आपके ऊपर कैसी रहीं और आपको इनको पहन के आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। बिकॉज आई एम फुली श्योर कि ये रेमेडीज़ आपको
बहुत जो हैं वो इफ़ेक्टिव रहेंगी और आपकी लाइफ में ये रेमेडीज़ जो हैं वो वंडर्स करेंगी। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू रीडिंग। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 3, तो जिन्होंने चूज़ किया है ये ग्रीन कलर का रेकी क्रिस्टल जो कि होता है हमारे हार्ट चक्रा के लिए। तो आइए देखते हैं कि आपके करियर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और कुछ रेमेडीज़ इसके लिए। तो एवरीथिंग अबाउट योर करियर। द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज़ द थर्ड हाउस। ओके, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। ओके, तो आपके यहाँ पे थर्ड हाउस जो कि है वो आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोग ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। बिकॉज थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स एंड आई फील आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आइए देखते हैं दूसरा ज़ोडिएक साइन कार्ड क्या है। एरीज, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। तो आप में से काफ़ी साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कहीं ना कहीं आपकी थर्ड हाउस में एरीज साइन आता हो। दैट इज़ अ पॉसिबल, आपका थर्ड हाउस में एरीज साइन आता हो या फिर आपका आप मुझे ऐसे भी लगा कि मिथुन लगन के भी हो सकते हैं। यू कैन बी ऑल्सो मिथुन लगन यानी कि जेमिनाई, आप जेमिनाई साइन के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं या फिर जेमिनाई और वर्गो के मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोग जो हैं वो उनका जो बर्थ डेट है वो 3, 12, 21 ऐसा हो सकता है, 30 हो सकता है, आप 30th ऑफ एनी मंथ को हो सकता है बॉर्न हुए हों, पाथ नंबर हो सकता है। एंड एरीज एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी बता रही है कि आपका कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड हाउस में सन हो या फिर आपका फर्स्ट हाउस में आपका मर्क्यूरी हो सकता है। आपका फर्स्ट हाउस में भी मर्क्यूरी हो सकता है। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन लेवल पे आप बहुत अच्छा हो सकते हैं या फिर आप एक बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। जो है वो मुझे ये भी बताता है कि आप बहुत इम्पल्सिव हैं, आप कोई भी एक्शन जो है वो ले लेते हैं जल्दी से। एंड ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं। तो मैं करंट आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं ये देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत आप एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की जो है वो एनर्जी है और इस टाइम आप सोच भी रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में भी जो डिसीजंस हैं वो लेते हैं। और आपके अंदर एक लर्निंग स्किल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लर्निंग स्किल है। बिकॉज यहाँ पे कितनी सारी बुक्स हैं तो मुझे ये लग रहा है कि सर्टनली आप हो सकता है टीचिंग लाइन से हों या आप ऑथर हों या आपका बुक्स के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। बहुत वाइज आप मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एंड मे बी आप जिस भी लाइन में हैं, आप टीचिंग लाइन में हैं या बुक्स से लाइन में या आप एक ऑथर हैं, आपका उसमें बहुत ज़्यादा नाम हो, आपका अच्छा उसमें नेम और फेम हो सकता है। बिकॉज यू लाइक टू take knowledge and you also like to share your knowledge, राइट। आपके आसपास आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी अच्छी आपकी रेपुटेशन हो सकती है, आपकी सोसाइटी में एक अच्छी इमेज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं कि करंटली आपके करियर में क्या चल रहा है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पास मुझे ऐसे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी आ रही हैं। अगर कुछ भी देखो आपकी करियर में ब्लॉकेजेस थी, अगर कुछ भी ऐसे डीलेज थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं। डेफिनेटली वो डीलेज जो हैं वो मुझे ऐसे लगता है ख़त्म हो रहे हैं। आपके पास करंटली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं। लेट्स टेक अ क्लैरिफायर फॉर दैट। यहाँ पे भी मेरे पास फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ से दूर भाग रहे हैं। लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई आर यू रनिंग फ्रॉम दोज अपॉर्चुनिटीज़। ओके, कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर फिक्स्ड हैं। आप चाहते हैं कि जैसा आप काम करना चाहते हैं आप कोई वैसा ही पर्टिकुलर काम पे हुए हैं और आपको है कि आपको वैसा जॉब या वैसा करियर मिले। और कहीं ना कहीं आपकी जो खुशी है एक किसी तरह की फील्ड से जो है वो कनेक्टेड है, जो कि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी जो फील्ड है वो देख लेते हैं कि आप किस फील्ड को बिलोंग करते हैं। इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप
आपको अपनी मनपसंद की जो नौकरी है वो नहीं मिल रही, या जॉब नहीं मिल रही, या बिजनेस नहीं मिल रहा, या आपके अंदर वो जो डायनामिक एनर्जी है ना कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, या आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में हैं इस टाइम कि बस मैं जल्दी से फटाफट से ये कर लूँ और मैं फटाफट से रिच बन जाऊँ, मेरा बहुत नाम हो जाए। ये जो इम्पल्सिवनेस है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये कुछ इश्यूज़ जो है वो क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द गुड ऑप्शन टू कम इन योर लाइफ। आप एक अच्छी ऑप्शन की तरफ वेट कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, और वेटरनरी डॉक्टर्स हो सकते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं अपनी सिचुएशन से। यू आर हीलर्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो हीलर्स हैं, वो एनर्जी वर्कर्स हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपकी इस टाइम जो आपकी करियर सिचुएशन चल रही है उससे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फेस की है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो हैं आपको उससे मिली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आप अपने अंदर फील कर रहे हैं। बट हाँ, जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी वो आपके अंदर अभी भी है। तो आइए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप अभी कुछ ऐसी टॉक्सिक जॉब में या टॉक्सिक बिजनेस में हैं जिसमें आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और मे बी आप चाहते हैं कि आप वो छोड़ दें और आप कुछ अपना नया स्टार्ट करें। आपको एक बेटर ऑप्शन की तलाश में है। सी आई एम 100% बिल्कुल कार्ड्स वैसा ही बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपको वो जॉब मिले जो आपकी विश है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, और आप ऐसी जॉब की वेट कर रहे हैं बट ऐसी जॉब आपको नहीं मिल रही, एंड दैट्स व्हाट इज़ मेकिंग यू वेरी सैड। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप इसको छोड़ दें, और आप वेट कर रहे हैं, आप वेट फेज़ में हैं। आप चाहते हैं कि अभी ये आप करंट जॉब जिसमें भी हैं आप छोड़ दें, कहीं ना कहीं वो आपको खुशी नहीं दे रही। रेदर इस जॉब से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, और आपको ये होप है कि आगे आपके लिए कुछ बहुत अच्छा पड़ा है। आप ट्रांसफॉर्म काफ़ी जॉब से, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या आने वाला है। वाओ, देखिए और क्या चाहिए आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन रिवर्स। वाओ, तो देखो डेफिनेटली अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिसपे आपकी जो हाई एनर्जी है, जिसपे आपका जो इतना ज़्यादा अंदर का पैशन है वो रिलीज़ हो। अभी की जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ भी है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो आपका पैशन नहीं है। तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में जो भी आपका पैशन है, आप अपने पैशन तक पहुंचने वाले हो। आप एक ऐसी जॉब करेंगे जो आपका पैशन है, जो आपका एंथुजियाज्म है, जहाँ पे जो आपका लाइफ पर्पस है। मुझे ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि जो आपका लाइफ पर्पस है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं अभी की जो करंट जॉब्स हैं उसमें आपको ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। आपको ये भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें सैलरी कम है, या अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं है या रिटर्न नहीं है, एंड दैट्स वाई आप उसको छोड़ना चाहते हैं या फिर आप छोड़ चुके हैं। बट बिल्कुल भी वरी मत करिए, बिकॉज ये जो भी अभी इनएक्टिविटी है, और अभी तो आप वेट कर रहे हैं ना, अभी तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और अभी आपने भगवान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, एंड यू आर काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। हो सकता है आप मेडिटेट कर रहे हैं काफ़ी, और आप फ्यूचर में भी मुझे यहाँ पे काफ़ी मेडिटेट करते नज़र आ रहे हैं। बट डेफिनेटली आपको आपकी मनपसंद जॉब मिलेगी, एक नई बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट इज आपके लिए क्या गाइडेंस है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से। द फर्स्ट गाइडेंस इज गोइंग विद द फ्लो। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस इज प्लेफुलनेस। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स, गोइंग डाउन। ओके, तो देखिए यहाँ गोइंग डाउन की एनर्जीज भी मुझे यही बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। माना आप में बहुत एनर्जी है, माना आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और आप चाहते हैं कि फटाफट आपकी लाइफ सक्सेस मिले और आगे बढ़े। ठीक है, ये बात कहीं हद तक आपकी ठीक है, बट आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा धीरे चलने की ज़रूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको सक्सेस जो है वो आपकी स्पीड स्लो करके ही मिलेगा और सोशलाइज करके ही मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे थर्ड हाउस का कार्ड बताता है कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं। मे बी आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, हाउ टू बी रिच या हाउ टू फाइंड अ न्यू जॉब। आप अपने क्वेश्चंस के जवाब कुछ आंसर्स में से ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारी स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज आया कि गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलिए। आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को मे बी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। गो विद द फ्लो, वट एवर इज हैपनिंग। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, बहुत मत
करिए, थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आइए, रिलीज इट थोड़ा सा। अगर आपके माइंड में है, आई अंडरस्टैंड सिचुएशंस इस टाइम नेगेटिव हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड भी आया है। तो मे बी कोई आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई ऊपर से डबल फेस्ड है, कोई ऊपर से कैसा दिख रहा है बट अंदर से वो एक्चुअल पर्सन अलग ही है। लोगों की डबल पर्सनैलिटी है। आप ऐसे लोगों के साथ भी हो सकते हैं जिनकी डबल पर्सनैलिटीज़ हैं, बट आप उस चीज़ों को छोड़ दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक लेसन होगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीखोगे अपनी लाइफ में आगे जाके। बट आप अपने में मस्त रहिए और खुश रहिए, इंजॉय करिए अपनी लाइफ को और भगवान के ऊपर छोड़िए और थोड़ा स्लो डाउन करिए। सारा टाइम बस करियर करियर एंड करियर ही मत सोचिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करके जो है वो आप आगे चलिए। उसके बाद देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो सोचिए और देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आता है। आई हैव एंजल आंसर्स डेक, सक्सेस सी, और आपको क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू वांट। तो अगर आपके मन में एंग्जाइटी है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो सब कुछ होगा, फ्लो के साथ जाइए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, एक प्लेफुल एनर्जी में आइए, खेलिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बिकॉज सी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और सक्सेस का कार्ड दोनों ही एनर्जीज ये बता रही है कि आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी और आप शाइन करेंगे। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू शाइन, बट आपको एक प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है, थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। द ऑरिकल, मोनोलॉजी ऑरिकल से क्या मैसेज है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। ओके, तो अगर आपको लगता है कि कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, अगर आपको लगता है कभी भी आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलेगा, अगर आपको ये लग रहा है कि कभी भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे और जैसा कि आप बिल्कुल इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। बिकॉज कंक्लूजन्स एंड विद इन रीच का कार्ड हमें बता रहा है कि बहुत जल्द, बिलीव मी, मुझे यहाँ पे एनर्जीज 1 मंथ, 1 महीने या 2 महीने की लग रही है कि बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचेंगे। आप जो भी चाहते हैं, जो भी विशेज़ आप चाहते हैं, आपकी वो पूरी होने वाली हैं। और अगर कुछ क्लाउडीनेस है जो आपको समझ नहीं आ रहा, लोग अगर ऐसे हैं जो आपको ऊपर से कुछ और लग रहे हैं, अंदर से कुछ और है, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस होगी एंड आपके साथ फेयर जस्टिस होगी और आपको हर चीज़ की क्लैरिटी जो है वो मिलेगी। और देखते हैं क्या मैसेज है। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस इन डिवाइन लव एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। वाओ, तो देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा का कार्ड चूज़ किया। सो दिस टेल्स अस कि आपको आपके हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरे पास जितनी एनर्जीज भी आई हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आप दिल से बहुत दुखी हैं इस टाइम, और आप इस टाइम इमोशनली टोटली डिटैच हो चुके हैं। आपको आपके हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप किसी के साथ भी ओपन अप नहीं कर रहे। हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपका यही इशू चल रहा है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे प्लेफुलनेस की भी एनर्जी आई है जो कि ये बता रहा है कि आप खुश रहिए। सबसे पहले अगर आप खुश रहेंगे तो ही आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हार्ट अवेकनिंग का कार्ड भी यही बता रहा है कि एक्सेप्ट करिए, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, उसको बार नहीं होने वाला, एक्सेप्ट करिए, फ्लो के साथ जाइए, बिकॉज आपकी लाइफ में सक्सेस जो है वो आने वाली है। तो गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, तो एक्सेप्टेंस रखिए अपने अंदर और अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे आपको बहुत एनर्जीज मिलेंगी, आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं उससे बैलेंस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद आप रियल लाइफ पर्पस तक पहुंचेंगे। आप अपने ट्रू पर्पस तक, जैसी जॉब आप चाहते हैं, जैसा काम आप चाहते हैं करना, आप वहां तक श्योरली पहुंचेंगे। बट आपको आपके हार्ट चक्र के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। कृष्णा, तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे कृष्णा के भक्त हो सकते हैं, आप कृष्णा जी को हो सकता है मानते हो। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो डेफिनेटली अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ मैसेजेस आते हैं, या आप कहीं पे कृष्ण जी का कोई थॉट पढ़ लेते हो, या कोई वीडियो देख लेते हो, या अगर आपका उनके साथ बहुत डिवोशन है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, उसको ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपकी कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और यू आर लव्ड अनकंडीशनली। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, आप में से काफ़ी लोग अनसपोर्टेड फील करते हैं और उनको ये लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। एक लव एंड
एक प्यार की कमी है आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस है, भगवान का हाथ आपके सिर के ऊपर हमेशा है और ये आप महसूस भी करते होंगे, बट कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि भगवान को ये समझ आ गया है कि आप अपने काम को लेकर कितना कमिटेड हैं। अगर कुछ लोग आपके साथ गलत कर भी रहे हैं या अगर आपको अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप कृष्ण जी के ऊपर ये चीज़ छोड़ दीजिए, बिकॉज आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार भी यहाँ पे मिलता है। आइए देखते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। प्रोटेक्टेड, सी मैंने अभी ये बात बोली कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। तो अगर आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं और आपको डाउट्स ही रह रहे हैं कि मुझे ये जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं, तो बिल्कुल आगे बढ़िए, बिकॉज आप सपोर्टेड हैं। आप जब अपना करियर चेंज करेंगे तो आप फुली सपोर्टेड हैं डिवाइन के थ्रू, और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है उसको ट्रस्ट करें। टीचिंग, वाओ, सी आई टोल्ड यू कि आप डेफिनेटली बुक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप टीचर हो सकते हैं, आप ऑथर हो सकते हैं, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है आप काउंसलिंग फील्ड से हो, आप बच्चों को गाइड करते हो, टीच करते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर आपका जो लाइफ पर्पस है वो टीचिंग है। और आप ऑथर भी हो सकते हैं। बुक्स, सी व्हाट एल्स यू नीड, तो कितना अच्छा मैसेज है हमारे पास। पूरी रीडिंग में हमारे पास बुक्स ही बुक्स आ रहा था। योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट इन बुक्स, तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को बुक्स के साथ कनेक्टेड फील करते हो, या जब भी अपने आप को अकेला मैं समझ आप बुक्स पढ़ते होगे, और डेफिनेटली आपके लाइफ पर्पस में बुक्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो आप जाने ही टीचिंग करियर में हो, आप बुक्स की फील्ड में हो, ऑथर की फील्ड में आप जाओगे इन फ्यूचर भी। म्यूज़िक, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपका लाइफ पर्पस म्यूज़िक भी है। आप अगर म्यूज़िक प्ले करते हो या म्यूज़िक आप बजाते हो तो कहीं ना कहीं आपको खुद को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, और म्यूज़िक से आपको भी हीलिंग मिलती है। बिकॉज ये कृष्ण जी की भी के पास भी बांसुरी होती थी, एंड मे बी आप बांसुरी की वजह से कृष्ण जी के साथ भी कनेक्टेड हैं। बिल्डर, योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, तो कहीं ना कहीं आप में वो पावर्स हैं कि आप अपने आइडियाज़ को बिल्ड कर सकें। आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आती है और आपको बहुत अच्छा फील होता है जब आप अपनी लाइफ बनाएं, जब आप लोगों को हेल्प करें उनकी लाइफ बनाने में, उनको काउंसिल करें, उन्हें मोटिवेट करें, बच्चों को पढ़ाएं, तो उस सेटिस्फैक्शन मिलती है। और कहीं ना कहीं यही सेटिस्फैक्शन अभी आपके अंदर मिसिंग है, जिसकी वजह से आप अपना करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए देखिए कि आपके लिए रेमेडीज़ क्या हैं। द फर्स्ट रेमेडी इज सेलेनाइट। सो सी, सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो ऑरा को क्लींस करता है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप इतने नेगेटिव हो रखे हैं, इस टाइम आपको ऑरा क्लींजिंग की ज़रूरत है, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जैसे कॉर्ड कटिंग की रिक्वायरमेंट है। कॉर्ड कटिंग इन द सेंस कि जैसे अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, हम उसको भुला भी नहीं पा रहे, बट हम उसकी लाइफ में जाना भी नहीं चाहते, उससे कोई लिंक भी नहीं चाहते, एंड दैट पर्सन इज अगेन एंड अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं सेलेनाइट उस कॉर्ड कटिंग में भी हमारी हेल्प करता है। तो आप सेलेनाइट रख सकते हैं। सेलेनाइट आपके ऑरा को क्लींस करेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी को भी निकालेगा। नेक्स्ट आपके लिए रेमेडी है, हाँ जी, तो ग्रीन जेड जो क्रिस्टल होता है, दिस इज अगेन रिलेटेड विद द हार्ट चक्रा। सो सी, ये प्योरली रेजोनेटिंग है, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन अप करेगा, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, आपको पास्ट के इश्यूज में से निकालेगा। और ना सिर्फ ये, ग्रीन जेड इज़ वेरी गुड फॉर करियर ऑल्सो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी भी हैं, बट ये वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। सो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। आई रियली वांट टू नो कि रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं कि नहीं। तो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, दिस इज़ जी नमिता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये है पाइल 4। तो देखते हैं कि पाइल 4 की करियर में क्या चेंजेस आएंगी, क्या आपका लाइफ पर्पस है, क्या रेमेडीज़ हैं, और क्या है आपके करियर में जो कि फ्यूचर में होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ आपकी रीडिंग। सो द फर्स्ट मैसेज दैट वी हैव इज़ वाओ, फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। वाओ, तो एक चीज़ मुझे ये लग रही है, पाइल 4 डेफिनेटली आप लोगों में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। आप जहाँ पे भी जाते हैं आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं अपनी तरफ। आपके पर्सनालिटी में एक बहुत ज़्यादा आकर्षण है, और कहीं ना कहीं
आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत सेल्फ लविंग हैं, आप सेल्फ फोकस्ड हैं, आप बहुत सेल्फ लविंग पर्सन हो सकते हैं। आपका हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 1 हो, या फिर आपका बर्थ डेट 1 या 10 हो, या 11 भी हो सकता है, या 19 हो सकता है आपका बर्थ डेट, राइट। 28 भी हो सकता है आपका बर्थ डेट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ शैडो वर्क करते हो, या आपने शैडो वर्क किया हो अभी हाल फिलहाल में, और कहीं ना कहीं आप लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों को जीना सिखाते हो। आप लाइफ कोच हो सकते हैं, यू कैन ऑल्सो बी अ लाइफ कोच इज़ व्हाट आई फील हेयर इज़। और जब भी आप लोगों को मिलते हैं, मुझे सर्टनली ये एनर्जीज आ रही हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बिकॉज आपने जो क्रिस्टल भी चूज़ किया है दैट इज़ ऑल्सो स्वादिष्टान चक्रा। तो ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है जो नॉर्मली हमारे रिलेशनशिप्स को रेफ़र करता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी में जो अट्रैक्शन है वो स्वादिष्टान चक्रा से आता है, राइट। ये रिलेशनशिप्स के लिए एक बहुत अच्छा जो है चक्रा माना जाता है। तो जो लोग रिलेशनशिप्स इशू फेस करते हैं उनके लिए स्वादिष्टान चक्रा की हीलिंग जो है वो बहुत। तो आइए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस, ओके। तो आप एक काफ़ी मुझे ये है कि एक सोशलाइज मतलब एक ऐसे पर्सन है जो सोशलाइज करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप कुछ काम भी करते हैं कि जहाँ पे आपकी लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग हो सकती है, आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत हो सकती है। हो सकता है आप कुछ मीडिया पे, इंटरनेट पे काम करते हो, ऑनलाइन आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसके थ्रू आपके क्लाइंट्स बनते हो, या फिर आप इसके थ्रू वर्क करते हो या जॉब करते हो। दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ओके, तो कहीं ना कहीं आप एक फ्रीडम लविंग पर्सनैलिटी हैं, और आप एक आइडियलिस्टिक बिहेवियर बिलीव करते हैं कि हाँ हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। और आप हो सकता है टेक्नोलॉजी के फील्ड से भी कनेक्टेड हो, आप इंजीनियर हो सकते हैं, यू कैन बी एन इंजीनियर ऑल्सो। आप इसमें लाइक एरोनॉटिक्स में कुछ हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, या फिर आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, यू कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, राइट। और आप में से जो काफ़ी लोग हैं वो एयर साइन हो सकते हैं, यू कैन बी लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, या फिर आप टॉरस हो सकते हैं, फिर एरीज भी हो सकते हैं। और आप में से काफ़ी लोगों का फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस हो सकता है, यानी कि एक्वेरियस यानी कि आपकी जो एक्वेरियस राशि है वो आपकी हो सकती है, राइट। धनु राशि, नॉट धनु राशि, एक्वेरियस साइन जो है आपका फर्स्ट हाउस में हो सकता है। तो आइए देखते हैं और आपके लिए आपकी करंट अभी करियर में क्या चल रहा है। लेट्स सी। 7 of Wands, 8 of Cups, 4 of Swords and 2 of Wands। ओके, आपके पास सर्टनली कुछ दो ऑप्शन हैं, 2 या 3 ऑप्शंस थी, और जिसमें आप चूज़ कर चुके हो। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, एक तो आप डिटर्मिन्ड हैं, आप जो भी कोई काम करते हैं उसमें अपना पूरा एफर्ट डाल के करते हैं, और अभी भी आप अपना पूरा एफर्ट डाले हुए हैं। काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, दिमाग से आप चलते हैं, और बट करियर में थोड़ी सी मुझे आपकी स्ट्रगल नज़र आ रही है। यू आर फेसिंग लिटिल स्ट्रगल्स इन द करियर। शायद आपको जैसा कि आपको लगता है आपको मिलने चाहिए थे, बिकॉज 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने करियर से डिटैच कर लिया है, और आप रिलैक्स, मतलब आप जैसे स्ट्रगल कर करके एफर्ट डाल के अब आप थक चुके हैं, और अब आपको ये है कि नहीं, आई वांट टू टेक सम रेस्ट, और मैं सोच चाहता हूँ एक प्लानिंग के साथ अब आगे बढ़ूंगा, और एक एनालाइज करें आप एक्चुअली सिचुएशन को कि क्या प्रॉब्लम है और क्या अपने करियर में। आप में से कुछ लोग जो हैं वो मेडिटेट भी कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये भी बता रही है कि आप हो सकता है मेडिटेट या आपका करियर ही मेडिटेशन फील्ड से है, आप हीलर्स हो सकते हैं, एनर्जी वर्कर्स हो सकते हैं, आपका करियर ही कुछ ऐसे फील्ड से हैं, बट सर्टनली आप बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप एनालिटिकल हैं, आप पावरफुल पर्सन हैं जो कि फिर से चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि अब मैं अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो लेट मी फाइंड सम अदर वे। तो ये चीज़ मुझे, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ओशो जेन टैरो डेक से। सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग एंड मैच्योरिटी। ओके,
तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी यही कह रही है कि एक तो यहाँ पे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आप वो निकल भी रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास ट्रैवल लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि आप अपने करियर के पर्पस की वजह से मे बी कुछ फॉरेन लैंड्स जा रहे हैं, बिकॉज दीज टू कार्ड्स आर ऑल्सो फॉरेन लैंड्स कार्ड। हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं या आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, और फ्यूचर में मुझे आपकी ट्रैवलिंग जो है वो नज़र भी आ रही है। कुछ लोग जो है वो फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोचेंगे और फॉरेन सेटल भी हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे फ्रीडम लविंग की एनर्जी भी है। ये आपकी फैमिली आपको आपके फॉरेन सेटलमेंट के डिसीजन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, बट आप अपनी बात पे स्टिक हैं कि अगर जाना है तो जाना है, और आप काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि जो भी आपने अपना फैसला लिया है, राइट। बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि ट्रैवल आपके फ्यूचर में आ रहा है, और ट्रैवल की गाइडेंस भी आपको मिल रही है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट ट्रैवल करने के साथ लाइफ डिसीजंस हैं वो बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन, वाइज पर्सन है, बिल्कुल भी बच्चों जैसी हरकतें, लाइक यू आर नॉट एक्चुअली टेकिंग अ डिसीजन इन द हरी। आप हरी में डिसीजन नहीं ले रहे, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, और एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप सोच समझ के डिसीजन रखिए, बट उसके साथ साथ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करिए, अपने करियर को सेलिब्रेट भी करिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली के अच्छा टाइम बिताएं। अगर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है करियर में तो उसको सेलिब्रेट भी करें। ही अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर आप बस सारा दिन करियर 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 करते रहेंगे तो दैट विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू, राइट। तो थोड़ा सा सेलिब्रेट भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर में आपके पास क्या है, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर फ्यूचर। द फर्स्ट मैसेज दैट वी हैव इज, सी यहाँ पे फिर से मेरे पास ट्रैवल आ गया। डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके, अगर जो भी अभी सिचुएशंस हैं, जो भी अभी स्ट्रगलिंग सिचुएशन है आपके करियर में, मुझे ऐसे लगता है कि वो आप स्ट्रगलिंग सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, एक नई जगह जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत पीस मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत कंटेंटमेंट मिलेगी, और आप जो अभी ट्रबल्ड सिचुएशन है इससे आप मूव करेंगे आगे। आई एम फीलिंग सर्टनली कि आप मूव करेंगे आगे, यू आर गोइंग टू मूव अहेड, राइट। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये भी लग रहा है कि आप करियर में एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं, बट अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी मनी के अभी कुछ खास फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में मुझे नहीं लग रही। बट इन फ्यूचर जैसा ही आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे, या मे बी आप करियर चेंज करें, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर चेंज की एनर्जी भी लग रही है। आप करियर चेंज करें या फिर आप कुछ अलग जगह पे माइग्रेट करें या अब्रॉड मूव करें, वहाँ जाते ही आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी। आपको स्टेबिलिटी आएगी जो स्टेबिलिटी अभी नहीं है, अगर मैं ये बोलूँ इन शॉर्ट। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो सी टू ऑफ वॉन्ड्स का भी अगेन कार्ड यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल हैं और आपके पास चॉइसेस रहेंगी, फ्यूचर में आपके पास कुछ चॉइसेस रहेंगी, बट आप अपनी पावर को यूज़ करके, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके बहुत वाइज डिसीजन जो है वो बनाएंगे। और कहीं ना कहीं अगेन आप फ्यूचर में भी ये डाउट में रह सकते हैं कि अगर आपने अब्रॉड मूव किया या अगर आपने लोकेशन चेंज की तो कहीं ना कहीं क्या आपने वो ठीक किया कि वो गलत किया। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आ रहा है, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसा हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ माइंड गेम खेलें और आपको कंफ्यूज कर दें कि यार नहीं, तूने तो अच्छा नहीं किया, यू शुड नॉट हैव मूव्ड, आप ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, वो चीज़ हो सकती है। बट एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे मुझे ये भी बता रही है कि आप रिबिलियस हैं, यू आर अ रिबिलियस पर्सन, आप फ्रीडम लविंग पर्सन है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप जो सोच लेते हैं कि ये मुझे करना है तो then you don't worry कि what people talk about you, because आप लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो छोड़ते हैं, बट आप सबसे पहले अपनी खुद की सुनते हैं। आप एक सेल्फ लविंग पर्सन है, एक सेल्फ केयरिंग पर्सन है जो कि सबसे पहले खुद की सुनता है, और आपका फर्स्ट हाउस जो है वो चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि आपका और आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन हीलिंग, ओके। नेक्स्ट इज phases and cycles and the other is expect miracles, okay। और आपके लिए देखते हैं आपका लाइफ पर्पस कार्ड क्या है। राइटिंग, यहाँ पे लाइफ पर्पस कार्ड आपका है राइटिंग, देन यू हैव योगा एंड देन यू हैव न्यूट्रिशन, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो देखिए आपके पास लाइफ पर्पस ये आया है कि
आप जो हैं आप या तो टीच कर सकते हैं, आप राइटिंग फील्ड से हो सकते हैं, आप हो सकता है टीचिंग लाइन से हो, या आप हीलर हो सकते हैं, और आप ऑथर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लाइफ कोच हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका ऐसा काम ज़रूर है जिसमें आपकी जो पब्लिक डीलिंग है वो है, और आप लोगों के साथ काफ़ी डील करते हैं, राइट। डेफिनेटली आप लोगों के साथ डील करते हैं, यू डील विद लॉट्स ऑफ पीपल, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग स्ट्रांगली हेयर। और आपके अंदर नॉलेज है, यू आर रियली वेरी नॉलेजेबल, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आप कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आप कहीं पे भी जाते हैं और आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, और वहीं से आपको आपके अंदर आपका जो करियर है वो वहीं से ग्रो करता है। तो जितना ज़्यादा आप सोशल नेटवर्किंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके करियर में ग्रोथ आएगी। उसके बाद है, आप में से राइटर्स भी हो सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो न्यूट्रिशन की लाइन से भी हो सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप न्यूट्रिशन की फील्ड में कुछ पढ़ने जाएं, कुछ और नए कोर्सेज करने जाएं, या आप योगा वर्कर भी हैं। सी, इट इज़ ऑल्सो अ योगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट हाउस का कार्ड आया था, तो फर्स्ट हाउस ऑल्सो डिनोट्स हेल्थ। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फिटनेस फ्रीक हैं, जो जिनको अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करके, और हेल्थ के ऊपर, डाइट के ऊपर या हेल्थ के ऊपर वर्क करके बहुत ज़्यादा आपका पैशन है। आई फील दिस इज़ ऑल्सो अ पैशन टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को फिट रखना, अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी, कहीं ना कहीं ये भी आपका पैशन हो सकता है। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपको एडवेंचर स्पॉट्स भी पसंद हो सकते हैं, आपको पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना वो भी आपका पैशन हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था 4 ऑफ स्पॉट्स हीलिंग भी बताता है। सो अगेन दिस ऑल्सो रेजोनेट्स विद योर मैसेज कि आपका लाइफ पर्पस ही जो है वो योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग है। और हो सकता है ये आप लोगों को भी सिखाते हो, आप लोगों को कैसे अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना पीना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप अपने खाने पीने से लोगों को हील करते हैं। मे बी आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना के देते हैं जिसको आप हील्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे खाने को अच्छे से चार्ज करके आप लोगों को सिखाते हैं कि आपको वो कैसे खाना चाहिए। तो ओवरऑल आप एक फिटनेस लाइन में आप जाएंगे, यही आपका लाइफ पर्पस है। आपके लिए मैसेजेस भी जो यहाँ पे आए हैं, द फर्स्ट मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स इज डिवाइन हीलिंग। तो अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करिए, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, एंड योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो सी यहाँ पे दिखाया है कि एक पर्सन है जिसका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीन कलर। तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट चक्र है ना, आप रेडिएट करते हैं वाइब्रेंस। आप जहाँ पे भी जाते हैं ना, आप दूसरे इंसान को जैसे अपना बना लेते हैं। आप में इतनी वाइब्रेंस है, इतनी प्योरिटी है, और इतना आपके अंदर मैं बोलूँ तो इतनी पॉजिटिविटी है जो आपके हार्ट से रेडिएट होती है। बट आपको शायद इस बात का पता नहीं है, अगर पता है तो आप इस बात को ऑनर नहीं करते। तो आप अपने आप को ऑनर करिए कि आपके पर्सनैलिटी के अंदर जो मैग्नेटिज्म है ना, वही आपका एक एक्स फैक्टर है, और कहीं ना कहीं वही आपको आपके करियर में और ज़्यादा आगे लेके जाएगा। बट आपको अपनी इस ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इस पॉजिटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुद पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, और वो आप कर भी रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास ये कार्ड आया था कि आप अपने आप को करेंटली भी आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अपनी खुद की हीलिंग करिए, खुद को रिचार्ज करिए, खुद फिट रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, ताकि आप अपनी राइटिंग से, आप अपने लेक्चर्स से, अपनी गाइडेंस से लोगों को भी मोटिवेट कर पाएँ। नेक्स्ट है, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज, फेजेस एंड साइकिल्स। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कलर है, और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रो भी यहाँ पे एक तरह से डिवाइन गाइडेंस है जो बता रहा है कि अगर आप ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, तो पहली बात तो उसकी फ़िक्र मत करिए, बिकॉज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। और ये बात भी आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी लाइफ में नई बिगनिंग्स चाहते हैं तो आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, राइट। और हर एंडिंग के साथ एक नई बिगनिंग्स होती हैं। और अगर आप किसी भी गलत फहमी में हैं, कोई चीज़ है जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, वो सारी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी इल्यूजन्स जो हैं वो दूर होंगी, और आपकी लाइफ में बहुत नई चीज़ें आएंगी। बिकॉज आपकी लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ कि हर चीज़ एक फेज़ में होती है, मतलब ऐसे स्टेबिलिटी नहीं आती, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है। तो कभी कुछ अच्छा चलता है, फिर बुरा चलता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर बुरा चलता है, तो ऐसे फेजेस में चीज़ें चलती हैं, राइट। उसके बाद है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा नहीं था, और बट आपको ट्रस्ट करने की
है यूनिवर्स पे, आपको हॉली स्पिरिट के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपने सोची नहीं थी और ये अचानक से ही सब कुछ होगा। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो सोच लीजिए और देखते हैं उसका क्या आंसर है। इम्प्रूविंग हेल्थ, सी यहाँ पे अगेन मेरे पास हेल्थ का कार्ड आया है। फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो डिनोटिंग हेल्थ। सो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने हेल्थ, आप एक होलिस्टिक हेल्थ वर्कर भी हो सकते हैं, ना सिर्फ आप अपनी बॉडी के ऊपर बल आप अपने चक्रास के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए आई हैव 7 चक्रास, सारे 7 चक्रास नजर आ रहे हैं आप। Here also you have 7 chakras and here also you have 7 chakras. Can you see how both the cards are connected? तो डेफिनेटली आप एक योगा वर्कर के साथ, एक योगा टीचर या योगा करने के साथ साथ आप अपनी ओवरऑल एनर्जी के ऊपर वर्क करते हैं। आप बॉडी, माइंड एंड सोल सबके ऊपर वर्क करते हैं, आप सोल लेवल पे भी बहुत वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका हेल्थ कब इम्प्रूव होगा या आप अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, एंड यू वांट टू आस्क कि आप कब अच्छे होने वाले हैं, तो डेफिनेटली इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आ गया यहाँ पे। तो बहुत जल्दी आप हील होने वाले हैं, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है। ओवरऑल आप माइंड, बॉडी, सोल वाइज आप एक ओवरऑल बहुत अच्छा महसूस जो है वो करने वाले हैं। डेफिनेटली आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने वाले हैं, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है। मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड से क्या मैसेज है? अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। वाओ, तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो लिब्रा साइन के भी हो सकते हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली बाय नेक्स्ट जुलाई आपकी लाइफ में जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएगी। जो भी आपने इनपुट्स अपने करियर को लेके डाले हैं आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा और एक विन आउटकम होगा। एक विन विन आउटकम का मतलब है कि आपको जितना आप एफर्ट डालोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, ऑलमोस्ट आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप एफर्ट करते जाइए एंड यू विल सी कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत अच्छा है। आपके कार्ड्स के यहाँ पे मैसेजेस हैं। तो अब आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं आपके इसके लिए, आपके मैसेज के लिए। वाओ, सो फर्स्ट इज ऑरेंज कैल्साइट। सी इट्स कनेक्टिंग टू मच। जो आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया, दिस इज ऑल्सो ऑफ स्वादिष्टान चक्रा एंड दिस इज ऑरेंज कलर। तो आपके लिए जो रेमेडी भी आई है वो आई है ऑरेंज कैल्साइट। सो अगेन यहाँ पे हार्ट आया है और देखिए यहाँ पे भी आपके पास हार्ट आया था, यहाँ पे भी आपके पास डिवाइन हीलिंग आई थी और हार्ट आया था। तो डेफिनेटली आपको हो सकता है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इश्यूज रह रहे हो, तो आपको ऑरेंज कैल्साइट का यहाँ पे एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, ये हेल्थ इश्यूज आपके हो सकता है स्वादिष्टान चक्रा से रिलेटेड हो, लाइक यू नो दे कैन बी रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके एब्डोमेन वाले पार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप ऑरेंज कैल्साइट यूज़ करिए और ऑरेंज कैल्साइट यूज़ करने से आपके ऑरेंज कैल्साइट विल हील योर स्वादिष्टान चक्रा। तो स्वादिष्टान चक्रा का आपको यहाँ पे मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज इज लैब्राडोराइट। सी वाओ, दिस इज ऑल्सो टोटली रेजोनेटिंग बिकॉज लैब्राडोराइट एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो हमारे फर्स्ट हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। लैब्राडोराइट एक मैग्नेटिक क्रिस्टल मैं बोलूँगी होता है जो हमारी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अगर आप अपनी फिजिकल ब्यूटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो लैब्राडोराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक ऑरा देता है और एक अट्रैक्शन लेकर आता है आपकी पर्सनैलिटी में। सो ये भी आपके करियर के साथ रिलेटेड है। आई होप आई एम एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस और आपकी मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर लव एंड लाइट। बाय बाय।